स्वागत है आप सबका मंच पर, जहां हर कहानी के पीछे एक डरावना राज छुपा होता है। ये कहानी वेस्टलेक एकेडमी स्कूल की है। एक ऐसी स्कूल जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी, लेकिन इस स्कूल के क्लासरूम 9B के साथ एक ऐसी सच्चाई जुड़ी थी जो किसी को नहीं पता थी। कहा जाता था कि क्लासरूम 9B के अटेंडेंस रजिस्टर में एक ऐसा नाम लिखा था जो कभी मिटा नहीं, एक लड़के का नाम जो मर चुका था, लेकिन फिर भी हर दिन उसका नाम प्रेजेंट बोला जाता था। सुबह का वक्त था, हल्की ठंड थी। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर रवि के चेहरे पर पड़ रही थीं। अलार्म की आवाज़ से रवि की नींद खुली। उसने आंखें मलीं और घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 60-70 बज चुके थे। उठो रवि, स्कूल का पहला दिन है, माँ ने रसोई से आवाज़ लगाई। रवि ने आलस से आंखें खोलीं। हाँ माँ, उठ रहा हूँ, रवि ने धीरे से कहा। रवि ने जल्दी से नहाया, स्कूल की नई यूनिफॉर्म पहनी और बालों में कंघी करने लगा। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा। वेस्टलेक एकेडमी, सुना है ये स्कूल काफ़ी पुराना है, देखते हैं कैसा है, रवि ने खुद से कहा। वो नीचे आया तो माँ ने टिफ़िन और पानी की बोतल उसके बैग में डाली। चलो बेटा, आज का पहला दिन है, अच्छे से जाना, माँ ने प्यार से कहा। रवि ने बैग उठाया और स्कूल की ओर चल पड़ा। रवि को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। यह स्कूल उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल देगा, या शायद उसकी ज़िंदगी ही ले लेगा। वेस्टलेक एकेडमी की बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। गेट पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, वेस्टलेक एकेडमी 1883 स्थापित। बोर्ड की पेंट निकली हुई थी और लोहे पर जंग भी लगा हुआ था। गेट पर खड़े गार्ड ने रवि को घूरकर देखा। नया एडमिशन, गार्ड ने पूछा। हाँ, रवि ने हल्की आवाज़ में कहा। गार्ड ने धीरे से गेट खोला। रवि अंदर गया। स्कूल के अंदर माहौल अजीब था, हर तरफ सन्नाटा। कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ दबाई हुई सी लग रही थी। रवि ने नोटिस बोर्ड पर क्लास का शेड्यूल देखा। क्लास 9B, दूसरी मंजिल, दाईं ओर आखिरी कमरा। रवि ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। रवि क्लास के दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर झांका तो क्लास में सारे नए चेहरे थे। रवि ने गहरी सांस ली और क्लास के अंदर चला गया। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। नेहा। नेहा ने भी उसे देखकर हैरानी से कहा, अरे रवि, तुम यहाँ? हाँ, मेरा भी यहीं एडमिशन हुआ है। तेरा भी? रवि ने कहा। हाँ, लेकिन ये क्लास थोड़ी अजीब नहीं लग रही? नेहा ने धीरे से कहा। रवि ने सिर हिलाया। रवि ने गौर किया कि पूरी क्लास में सिर्फ नए स्टूडेंट्स थे। पुराने सभी बच्चे क्लास 9A में थे। उसे यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी पुरानी दोस्त नेहा को देखा और दोनों साथ में बैठ गए। कुछ ही देर में मिस रॉय क्लास में आई। उनके हाथ में अटेंडेंस रजिस्टर था। उन्होंने नाम पुकारने शुरू किए। सब ने प्रेजेंट मैम कहा, लेकिन जब लास्ट नाम अमन लिया गया, पूरी क्लास सन्नाटे में डूब गई। मिस रॉय के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से रजिस्टर बंद किया और बिना कुछ बोले पढ़ाना शुरू कर दिया। रवि ने हंसते हुए कहा, नेहा, यहाँ तो बिना आए भी अटेंडेंस लग जाता है। मज़ेदार जगह है यार, काश कोई मेरा भी अटेंडेंस लगा दे यार। रवि को नहीं पता था कि उसका यह मजाक मजाक में बोलना उसे कहाँ लेकर जाएगा। इतना कहते ही मिस रॉय ने गुस्से में रवि की तरफ देखा। उनके माथे पर पसीना था। उनकी आंखों में अजीब सा डर झलक रहा था। ऐसी बातें मत करो, उन्होंने कड़वी आवाज़ में कहा। रवि को लगा जैसे क्लास में अचानक ठंडक बढ़ गई हो। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। शाम 4 ज़ैक बजे। स्कूल की छुट्टी हुई। छुट्टी के बाद रवि और नेहा घर जा रहे थे। रास्ते में रवि ने कहा, नेहा, ये स्कूल कुछ अजीब है। सिर्फ हमारी क्लास में ही सारे नए बच्चे क्यों हैं? नेहा ने भी सहमते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन उस अमन का नाम मिसेस रॉय ने क्यों लिया? क्लास में तो वो था ही नहीं। रवि घर पहुंचा और माँ को अपने पहले दिन के बारे में बताया। माँ ने उसे समझाया कि शायद ये सब नई जगह के कारण हो रहा होगा। रवि ने ज़्यादा सोचा नहीं और सोने चला गया। उसी दिन की रात के 2 बजे रवि गहरी नींद में था। तभी उसे एक अजीब सपना आया। वह अपनी क्लास में था और पीछे आखिरी बेंच पर एक अजनबी लड़का बैठा था। उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें गहरी काली, होंठों से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ा और फुसफुसाई, रवि,
तुम्हें स्कूल नहीं जाना ना? आओ, मैं तुम्हारा अटेंडेंस लगा दूंगा। रवि घबराकर चीख पड़ा और झटके से उठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। माँ पापा दौड़कर आए और उसे शांत किया। लेकिन रवि के दिल में एक सवाल उठ चुका था। क्या सच में कुछ अजीब हो रहा है? उसे इस समय तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह इसे सपना समझकर नज़रअंदाज कर देता है और सो जाता है। अगले दिन रवि का मन स्कूल जाने का नहीं था, लेकिन फिर भी वह तैयार हुआ। रास्ते में नेहा मिली। उसने कल के सपने के बारे में बताया। नेहा का चेहरा भी सुन पड़ गया। वह बोली, रवि, कल तूने जो कहा था वो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है। रवि कुछ कहता तभी स्कूल आ गया। नेहा ने भी रवि को कहा, शायद नया स्कूल है इसलिए ऐसा हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। रवि ने भी नेहा की बात मान ली और 2 दिन पहले की तरह फिर से लेक्चर में बैठकर पढ़ाई करने लगा। दिन बिल्कुल सामान्य तरीके से गुजर रहा था। फिर जब लेक्चर ख़त्म हुआ और लंच ब्रेक हुआ तो दोनों ने साथ में टिफ़िन खाया और इधर उधर की बातें करने लगे। फिर अचानक नेहा ने कहा, लंच के बाद लाइब्रेरी चलते हैं। रवि ने तुरंत हामी भर दी और दोनों लाइब्रेरी की तरफ चल दिए। लंच के बाद रवि और नेहा लाइब्रेरी गए। वहाँ दोनों अपने पढ़ने के लिए किताबें ढूंढ रहे थे। तभी रवि की नज़र वहाँ एक पुरानी फ़ोटो दिखी जिस पर लिखा था अमन 2013 नेहा। ये वही अमन है क्या? रवि ने पूछा। नेहा ने फ़ोटो के नीचे की तारीख देखी और कहा, 2 साल अर्या, मतलब ये लड़का 10 साल पहले का है। रवि को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रवि ने ये बात इग्नोर कर दी और दोनों किताबें लेकर पढ़ने लगे। जब रवि किताब वापस रखने गया बुक शेल्फ में, उसने एक पुरानी किताब उठाई जिसमें अमन का नाम लिखा था। आखिरी लाइन पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। उसकी बुक में लिखा था, अगर तुम मेरा नाम लेकर बुलाओगे तो मैं आऊँगा। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर नेहा की तरफ देखा और धीरे से, नेहा, ये क्या है? तभी पीछे से मिस रॉय की आवाज़ गूंजी, रवि, तुमने क्या किया? उनका चेहरा गुस्से से लाल था। मैं तुम्हें बार बार नहीं बचा सकती। रवि और नेहा डर के मारे चुप हो गए, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था कि कुछ तो ज़रूर छुपाया जा रहा है। फिर भी दोनों वहाँ से चले गए अपनी क्लास के लिए। शाम को घर जाते समय रवि के मन में यह बात बार बार आ रही थी, अमन कौन है और मुझे इससे क्या लेना देना? वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब महज इत्तेफाक है। ऐसा सोचते सोचते रवि घर पहुंच गया, लेकिन उसे अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि अमन के बारे में सच्चाई क्या है। स्कूल से घर आने के बाद भी रवि के दिमाग में लाइब्रेरी में हुई घटना घूम रही थी। वह जितना इस बारे में नहीं सोचने की कोशिश करता, उतना ही यह बात उसे परेशान करने लगी। आखिरकार उसने फैसला किया, आज रात स्कूल जाऊंगा और अमन कौन है इसके बारे में सब पता लगाऊंगा। और फिर उसने वैसा ही किया। रात के 12 बजे रवि चुपके से स्कूल की ओर बढ़ा। गेट खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। वह स्कूल के अंदर जाता है और सोचता है, सबसे पहले अपनी क्लास में देखता हूँ, शायद अमन के बारे में कुछ पता चल सके। रवि कक्षा 9B की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह क्लास 9B के अंदर गया, कमरे में अंधेरा छा गया। रवि डर के मारे बुरी तरह काँप रहा था। उसकी सांसें तेज़ हो गईं, लेकिन गला इतना सूख चुका था कि वह चाहकर भी चीख नहीं पा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, रवि, मैं कह रहा था ना, मैं तुम्हारा अटेंडेंस लगा दूंगा। रवि ने पलटकर देखा। वही सफ़ेद चेहरा, गहरी काली आंखें, होंठों से टपकता खून। अगली सुबह रवि घर नहीं पहुंचा। स्कूल में भी वह कहीं नहीं मिला। नेहा ने मिस रॉय से पूछा, मैम सच सच बताइए, अमन कौन था? मिस रॉय ने कांपती आवाज़ में कहा, अमन एक स्टूडेंट था जिसने इसी क्लास में सुसाइड किया था, और तब से जो भी उसके नाम को बुलाता है वो कभी वापस नहीं आता। नेहा की सांसें अटक गईं। मगर अगर अमन ने खुद सुसाइड किया था तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? मैम की आंखों में डर गहरा गया। उन्होंने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, शायद उसने खुद को नहीं मारा, शायद उसे किसी ने बुलाया था। क्या सच में अमन ने खुद अपनी जान ली थी, या फिर वो भी किसी के बुलाने पर गया था, या फिर उसे किसी ने मजबूर किया था? नेहा का दिमाग तेज़ी से दौड़ रहा था। अगर अमन सच में इस स्कूल में था तो रवि कहाँ गया? क्या वह भी? अगले दिन स्कूल में अजीब सी खामोशी थी। किसी ने रवि के बारे में कोई सवाल नहीं किया, जैसे वह कभी इस स्कूल में था ही नहीं। लेकिन नेहा जानती थी कि ऐसा नहीं था।
वह हर हाल में रवि की सच्चाई जानना चाहती थी। रात को उसने हिम्मत की और अकेले स्कूल जाने का फैसला किया। आधी रात के करीब जब नेहा स्कूल के दरवाजे पर पहुंची तो देखा कि गेट पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। क्या नेहा इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी या फिर वो भी अमन की तरह एक नाम बनकर रह जाएगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? अगर हाँ तो मंच चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और भी डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियाँ ला सकें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई सच्ची या खौफनाक कहानी है तो हमें कमेंट या मेल पर ज़रूर बताएं। हम आपकी कहानी को दुनिया के सामने लाएंगे।